फ्रेंड्स, बहुत बार जब ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है और पेशेंट्स फॉलोअप में आने लगते हैं, तब उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि डॉक्टर, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा कैंसर का रिकरेंस का जो रिस्क है वो मैं कम कर सकूं। सो इसका जवाब मैं आज देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल जो कुंडली सोनीपत में है, वहां पे ब्रेस्ट कैंसर की स्पेशलिस्ट हूँ। जो ब्रेस्ट कैंसर के रेकरेंस का रिस्क होता है वो आपका स्टेज पे डिपेंड करता है, आपका क्या ट्रीटमेंट हुआ है, आपका ट्रीटमेंट सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट वंस यू हैव कंप्लीटेड द ट्रीटमेंट सक्सेसफुली, उसके बाद कुछ चीजें होती है जो आपको बताई जाती है एंड यू आर सपोज टू फॉलो दैट एडवाइस वेरी सिंसियरली। क्या है वो एडवाइस? आपको आपके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करने हैं। इन एडिशन टू द मेडिकेशन विच आर प्रिस्क्राइब्ड, जिन पेशेंट्स का हार्मोन रिसेप्टर सेंसिटिव या हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनको कुछ एंटी एस्ट्रोजेनिक ऐसी टैबलेट्स दी जाती है। वो यूजुअली 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए दी जाती है। इन एडिशन कुछ और मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे कैल्शियम की दवाई दी जाती है, कुछ बोन की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, ऐसी कई सारी मेडिकेशन दी जाती है। इसके साथ साथ आपको आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, जिसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें आती है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। बेसिक थिंग है कि आपका ओवरऑल सुबह से लेके शाम तक जो पूरा दिन है, उसमें आपकी ओवरऑल जो दिनचर्या है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका टाइमली मेडिकेशन लेना, आपका एक्सरसाइज, शोल्डर फिजियोथेरेपी, ये सारे चीज़ों के लिए आप स्पेशल टाइम आपको देना है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो मैंने डाइट की बात करी, वो डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें या बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट ना करके, जिसमें हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, ऐसी टाइप की आपको डाइट लेनी है, एंड स्पेशली जिसमें कैल्शियम और अदर मिनरल्स ज़्यादा हो, विच विल इंक्लूड आपके होल ग्रेन्स आप ले सकते हो, आपके अंकुरित आप जैसे अंकुरित मूंग ले सकते हो या अंकुरित चने ले सकते हैं, पनीर आप ले सकते हैं, दूध, कर्ड आप ले सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सैलड के फॉर्म में आप ले सकते हैं, आप कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। इन एडिशन आपकी जो वाटर इनटेक है वो भी कम से कम 2.5 से 3 लीटर एक दिन में होनी चाहिए। ये डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी ऐसे होनी चाहिए कि आपकी हाइट के लिए आपका जो बैलेंस्ड वेट है वो आप मेंटेन करें। कीमोथेरेपी के दौरान बहुत बार पेशेंट्स वेट गेन करते हैं, सो ये वेट गेन एक्चुअली कैन बी हार्मफुल फॉर द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। सो एक आइडियल वेट मेंटेन करना, अगर वेट एक्सेस हुआ है तो उसको रिड्यूस करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना, जिसमें आप एक न्यूट्रिशनिस्ट का एडवाइस ले सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट का एडवाइस ले सकते हैं, और अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली किसी के सुपरविजन के साथ आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आप ड्रिंक्स लेते हैं या आप अभी स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहे हो तो प्लीज़ ये आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन ऑल्सो increases the risk of your disease recurrence. So healthy habits अपनाना भी एक बहुत important step है to reduce your risk of disease recurrence. Medication जो आपको prescribe करी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही और सही टाइम पे सही डोजेस में लेना बहुत ज़रूरी है। इन एडिशन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, रेगुलरली अटेंडिंग योर फॉलोअप स्केड्यूल इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। आपका अगर बहुत बार कभी कभी ट्रीटमेंट के बाद भी
एकदम निराशा होती है या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, उसके लिए भी प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं। ये ओवरऑल अगर आप करते हैं तो आपकी जो डिजीज की रेकरेंस की जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ऑब्वियसली जो रिस्क होती है वो 100% कम हो जाएगी, ये मैं दावा नहीं कर रही हूँ, बट विथ ऑल दीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको आपके कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद एक सही और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिल सकती है। थैंक यू।